उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासी फिजा में घुला राजनीतिक रंग मानो समाजवादी रंग में रंगता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी खेमे में भगदड़ मची है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में नेताओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा अफसोस आज बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी को लेकर हुआ होगा। और हो भी क्यों ना, दोनों ही प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, तभी तो अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बहाने केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर कटाक्ष किया। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। गौरतलब है कि जिस तरह से अलग अलग दलों के नेताओं का सपा में आने का सिलसिला जारी है, उससे अखिलेश के साथ ही समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का न सिर्फ जोश हाई है, बल्कि अब तो अखिलेश ने यहां तक कह दिया है कि ये कोई सेमीफाइनल मैच नहीं, बल्कि योगी सरकार की विदाई के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की विदाई के लिए फाइनल मैच है। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। अखिलेश यादव ने आज प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा, आज प्रदेश का युवा जब सरकार से नौकरी मांगता है तो उन्हें लाठियां मिलती है, कोई उसकी पोल खोलता है तो उसे मुकदमों से डराया जाता है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इत्र कारोबारी के यहाँ पड़े छापे की याद दिलाते हुए अखिलेश ने योगी सरकार को जमकर घेरा। साइकिल का हैंडल भी ठीक है, पहिए भी ठीक हैं, पैंडल मारने वाले बहुत लोग हैं, साइकिल को कोई रोक नहीं सकता। कई मौकों पर नफरत फैलाई, गुमराह किया। क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। यही नौजवान यहां पर आए अपने हक और सम्मान मांगने। एक एक नौजवान को लाठी मारी गई, अपमानित हुए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने आज योगी सरकार पर चुन चुन कर हमला किया। उन्होंने योगी सरकार के एक एक वादे की याद दिलाई और बताया कि कैसे बीजेपी ने जनता को धोखा दिया है। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा क्रिकेट खेलना नहीं जानते, फिर भी बीजेपी के विकेट गिर रहे हैं और बाबा से कैच छूट गया जो लोग गिनती गिन रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी कहती थी कि 3/4 सीटें जीत कर आएंगे, लेकिन बीजेपी 3/4 नहीं बल्कि 3-4 सीटें ही जीतेगी। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से एक के बाद एक तमाम नेता और विधायक बीजेपी का साथ छोड़कर आ रहे हैं, उससे तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के दावे कहीं सच ना हो जाए और बीजेपी 3 से 4 सीटों पर न सिमट जाए। अब तो सियासी पंडित भी ये कहने लगे हैं कि जिस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति अखिलेश ने अपनाई है, उससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और ये चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। और अगर 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे बीजेपी के मन मुताबिक नहीं आते हैं, तो ये मानकर चलिए इसका सीधा असर 2024 के आम चुनाव पर होगा।